हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ टैक्स रेट। राइट, तो जो टैक्स रेट होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली वो 4 तरीके के होते हैं जो आप पे रेट एप्लीकेबल कराया जाता है। टैक्स रेट जो लगाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो 4 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक प्रोपोर्शनल होता है, प्रोग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव होता है और डिग्रेसिव होता है। तो हम एक एक करके इन चारों टैक्स रेट के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स रेट की। हम कब कहेंगे कि टैक्स रेट प्रोपोर्शनल सिस्टम पे बेस्ड है? तो इसमें क्या होता है कि जब इनकम पे आप पे टैक्स लगाया जाएगा तो वो उसमें जो रेट रहेगा वो हमेशा यूनिफॉर्म रेट रहेगा, मतलब कांस्टेंट रेट रहेगा। इनकम टैक्स सिस्टम दैट लेवीज द सेम परसेंटेज टैक्स टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ इनकम। आपकी इनकम चाहे 10 लाख की हो, किसी की 50 लाख की हो, चाहे 40 लाख की हो, चाहे 70 लाख की हो, डजेंट मैटर। जो टैक्स रेट होगा वो सबके लिए यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक जैसा, एक ही रेट होगा। इनकम या टैक्स बेस कुछ भी हो, पर जो रेट होगा, टैक्स रेट, वो हमेशा सेम होगा। दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स रेट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी टैक्स पेयर होंगे उनको अपनी इनकम का सेम प्रोपोर्शन कंट्रीब्यूट करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि एक सर्कल है तो इसमें 1/4 सबको पे करना है, तो अब आपका ये जो 1/4 है, चाहे आपका 50 लाख का 1/4 अमाउंट चाहे जो भी आए, आपके 70 लाख का 1/4 अमाउंट चाहे जो भी आए, आपके 80 लाख का 1/4 अमाउंट चाहे जो भी आए, आपको सेम प्रोपोर्शन 1/4 प्रोपोर्शन आपको बीइंग इन टैक्स फॉर्म पे करना है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। एक फिक्स प्रोपोर्शन हमने फिक्स कर दिया, सेम परसेंटेज, वो आपका टैक्स बेस कुछ भी चेंज हो, कितना भी हो, रेट सेम रहेगा। तो इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स रेट सिस्टम। ध्यान रखिएगा, टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, टैक्स अमाउंट की नहीं। अमाउंट बदलेगा। देखिए, टैक्स बेस, टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट क्या हो गया? जैसे सपोज करिए 50 लाख है, तो 50 लाख ये हो गया टोटल आपका अमाउंट, आपकी इनकम। मान लीजिए आपने इतना का सर्विस दिया, इसी पे टैक्स लगना है। जिस चीज़ पे टैक्स लगना होता है, जिस वैल्यू पे, उसको बोलते हैं टैक्स बेस, क्योंकि यही बेस है, इसी पे टैक्स लगेगा। तो मान लीजिए इनकम की बात करते हैं, तो 50 लाख आपकी इनकम हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? टैक्स बेस। अब मैंने आपसे 10% का रेट लिया, मतलब 10% के हिसाब से आपको टैक्स देना है, तो ये क्या कहलाएगा? 10% जो होगा वो क्या कहलाएगा? टैक्स रेट। अब टैक्स अमाउंट कितना आया, कितना पेमेंट करना होगा, टैक्स का अमाउंट कितना आया, तो 50 लाख का 10% निकाल लेंगे। जो अमाउंट आया 5 लाख, वो क्या कहलाएगा? टैक्स अमाउंट। तो बेसिकली पैसे कितने जमा करने होंगे? 5 लाख रुपीज़। तो टैक्स बेस, टैक्स रेट, टैक्स अमाउंट। तो क्या कह रहे हैं हम? टैक्स अमाउंट नहीं सेम रहेगा, टैक्स रेट सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इट मेंटेन है इक्वल टैक्स इंसिडेंस रिगार्डलेस ऑफ द एबिलिटी टू पे। यहाँ पे क्या होता है, जो टैक्स इंसिडेंस होता है वो हमेशा इक्वल मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि आपकी एबिलिटी क्या है पे करने की। राइट, अब आपने अगर स्टडीज़ की होंगी तो आपको पता होगा कि टैक्सेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, चार्जिंग प्रिंसिपल्स, उसमें होता है कि एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, है ना। उसमें आपके 3 से 4 प्रिंसिपल जाते हैं, जहाँ पे एक आता है कॉस्ट प्रिंसिपल, एक होता है आपका बेनिफिट प्रिंसिपल, एक होता है आपका एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। राइट, तो ये जो आपका है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे फोकस नहीं करता है। ये एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि भाई जिसकी जितनी काबिलियत हो वो उतना टैक्स दे। तो यहाँ पे काबिलियत मैटर नहीं कर रही है, आपकी इनकम कितनी है वो मैटर नहीं कर रही है, टैक्स रेट तो सेम ही रहेगा सबके लिए, है ना। तो इक्वल टैक्स इंसिडेंस की बात अगर जब कहते हैं तो टैक्स इंसिडेंस क्या टर्म होता है ये भी समझ लीजिएगा। जैसे टैक्स इम्पैक्ट, टैक्स इंसिडेंस। तो टैक्स इंसिडेंस क्या होता है? देखिए, इंसिडेंस होता है कि अल्टीमेटली जिसको टैक्स का बर्डन बियर करना पड़े, अल्टीमेटली जो रियल मनी बर्डन टैक्स का होता है, जो बियर करता है, हम कहते हैं इंसिडेंस इसी पर्सन पे पड़ा है। जैसे आप देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, मतलब गवर्नमेंट को कोई और पे करता है, लेकिन एक्चुअली वो पॉकेट से किसी और के जाता है। जैसे मान लो कि एक गुड्स है, बिस्किट है, तो बिस्किट पे टैक्स लगा, तो जो प्रोड्यूसर था उसने तो टैक्स पे कर दिया, लेकिन अब क्या करता है प्रोड्यूसर? उसकी प्राइस में टैक्स ऐड ऑन करके कस्टमर को सेल कर रहा है ना। तो कस्टमर से उसने रिसीव कर लिया, तो अल्टीमेटली पेमेंट प्रोड्यूसर ने नहीं की, अल्टीमेटली पेमेंट किसकी पॉकेट से गई? कस्टमर की पॉकेट से गई। तो टैक्स इंसिडेंस, रियल मनी बर्डन किस पे पड़ा? कस्टमर पे पड़ा। तो ये कहते हैं, इसी को कहते हैं टैक्स इंसिडेंस। अल्टीमेटली जो रियल मनी बर्डन है टैक्स का, वो जो बियर करता है, उसको हम कहते हैं टैक्स इंसिडेंस, उस पे कहते हैं। राइट, उसी को कहते हैं टैक्स इंसिडेंस। तो ये इक्वल टैक्स इंसिडेंस की बात करता है और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और समझते ग्राफ के थ्रू अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे टैक्स बेस है 10 लाख का,
या 15 लाख या 20 लाख या 25 लाख, आपकी इनकम बढ़ रही है, कभी 10 है, कभी 15 है, कभी 20 है, कभी 25, टैक्स बेस कुछ भी हो बढ़ रहा है, लेकिन जो टैक्स रेट होगा वो हमेशा क्या है 10% ही है। टैक्स बेस कुछ भी हो, रेट हमेशा सेम रहेगा, तो उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स रेट। ऐसा हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल इंडिया में। तो टीडीएस आप देखते होंगे, जैसे लॉटरी है उस पर 30% का टीडीएस कट होगा। तो अब आप लॉटरी या जो गैम्बलिंग है या पजल गेम्स है, इसमें आप चाहे जितना अमाउंट का अर्न कर रहे हो, टीडीएस का जो प्रोपोर्शन है वो 30% ही लगना है। चाहे 5 करोड़ कमा रहे हो, चाहे 50 लाख कमा रहे हो, चाहे 10 लाख कमा रहे हो, चाहे 1 लाख कमा रहे हो, टीडीएस तो 30% ही लगनी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम फॉलो कर रहा है, राइट। सेकंड क्या था टैक्स रेट का, सेकंड था प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। अब प्रोग्रेसिव टैक्स रेट क्या होता है, यहाँ पे टैक्स रेट बढ़ता है जैसे जैसे आपका टैक्सेबल अमाउंट, मतलब टैक्स बेस बढ़ता है। टैक्स बेस जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, टैक्स रेट भी इंक्रीज करेगा। प्रोग्रेसिव है ना, बढ़ रहा है, टैक्स बेस बढ़ा तो टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो आपका प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है वो हमेशा किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिसकी जितनी काबिलियत है वो उतना पे करे। अगर आप 4000 पेमेंट करने के लायक हो तो आपसे 4000 चार्ज किया जाए, अगर आप कम पेमेंट करने लायक हो तो आपसे कम, मतलब अगर आप ज़्यादा कमाते तो ज़्यादा टैक्स दो, आप कम कमाते तो कम टैक्स दो। तो यही हो गया एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, राइट। जबकि इसके जो अदर प्रिंसिपल हैं टैक्सेशन के, जैसे मैंने पहले बताया कॉस्ट प्रिंसिपल या बेनिफिट प्रिंसिपल, तो बेनिफिट प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जितना गवर्नमेंट से बेनिफिट रिसीव कर रहे हो ना, जितनी सर्विसेज गवर्नमेंट से रिसीव कर रहे हो, सेम उसी के प्रोपोर्शन आप टैक्स पे करो। जितना गवर्नमेंट से बेनिफिट रिसीव करोगे उतना ही टैक्स पे करो, उससे ज़्यादा टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, बेनिफिट प्रिंसिपल। और कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं, कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है कि आपको जो सर्विसेज दी जा रही है उसकी जो कॉस्टिंग है, प्रोडक्शन कॉस्टिंग है, आप उतने का ही टैक्स दो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर कॉस्ट लगी तो टैक्स दो। तो यहाँ पे फ्री राइडर्स जो होते हैं ना, जो बिना टैक्स दिए, जैसे रोड है, तो जो लोग गरीब हैं वो भी तो रोड पे चल रहे हैं ना, वो तो कोई टैक्स नहीं देते, पर रोड बनता कैसे है, जो आप टैक्स देते हो। तो फ्री राइडर उनको कहा जाता है, जो बिना टैक्स के भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्रिंसिपल अगर अप्लाई हो जाए तो कभी भी फ्री राइडर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ पाएगा, है ना, जो कि हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। क्लियर है। तो बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर्स एबिलिटी टू पे प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, लोअर टैक्स रेट हम कब लगाएंगे, जब आपकी इनकम लोअर है। ज़्यादा कब लगाएंगे, जब आपकी इनकम हाई है। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स का स्लैब अगर आपको ध्यान हो, तो अगर 2.5 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम आया तो 5% का टैक्स, 5 लाख से 7.5 की इनकम आया तो आपका कितना चला जाएगा, 10% चला जाएगा, है ना। 7.5 से आपका 10 आया तो आपका टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा। मतलब जैसे टैक्स बेस बढ़ता जा रहा है वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लो पुराने वाले एग्जांपल पे लेते हैं कि टैक्स बेस 10 लाख था तो टैक्स रेट हमने 10 लगाया, पर जैसे ही टैक्स बेस 15 लाख हुआ, मतलब इनकम बढ़ गई, 10 से 15 पहुंची, तो टैक्स रेट भी बढ़ गया, 10% था अब वो 12% हो गया, है ना। इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। 20 लाख की इनकम हुई तो 14% का लग गया, 25 हुई तो 16% लग गया। टैक्स बेस के बढ़ने के साथ टैक्स रेट भी बढ़ेगा, दैट इज प्रोग्रेसिव। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, रिग्रेसिव। थर्ड क्या है, रिग्रेसिव। ये क्या कहता है, टैक्स रेट डिमिनिशेस एज द टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेस। रिग्रेसिव है ना, तो टैक्स बेस बढ़ेगा पर टैक्स रेट घटेगा। इनकम बढ़ रही है, अगर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप सोचिए तो इस तरह के सिस्टम में क्या होगा, इनकम बढ़ रही है तो टैक्स का अमाउंट, टैक्स का जो रेट होगा, अमाउंट नहीं सॉरी, जो टैक्स का रेट है वो हमेशा घटता चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कैसा हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप हो गया किसके बीच में, टैक्स रेट और टैक्सेबल इनकम के लिए। टैक्सेबल इनकम मतलब टैक्स बेस बढ़ा तो टैक्स रेट डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टैक्स रेट डिक्रीज करता जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है किसमें, रिग्रेसिव में। तो ये थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल है, हम इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अब हम, चूंकि आपका इनकम ज़्यादा तो आप ज़्यादा टैक्स दो तो हमारे पास ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट कम कर रहे हैं, है ना। तो ये जस्टिफाइड भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट कंप्लाइंट विद द कैनन ऑफ इक्विटी। तो देखिए एडम स्मिथ ने टैक्सेशन के लिए कुछ कैनन्स दिए थे, जिसपे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जो कैनन ऑफ इक्विटी है, कैनन ऑफ इक्विटी क्या कहते हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्विटी इन द सेंस इक्वालिटी, कि रिचर ऐसा ना होना पाए कि रिचर्स और रिच हो रहे हो, पुअर जो है और पुअर हो रहा है। इक्वालिटी रहो। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि बराबर बराबर बटे,
इक्वालिटी का मतलब हो गया एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। भाई तुम काबिल हो तो तुम टैक्स दो, तुम काबिल नहीं हो तो तुम टैक्स मत दो, तुम ज़्यादा कमाते हो तो तुम ज़्यादा दो, तुम कम कमाते हो तो कम टैक्स दो। इक्वालिटी प्रिंसिपल मतलब ये, इक्विटी या इक्वालिटी दोनों कहते हैं उसको। तो यहाँ इक्वालिटी का मतलब बराबर नहीं है, यहाँ इक्वालिटी का मतलब हो गया एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। तो रिग्रेसिव सिस्टम कभी भी इक्वालिटी पे नहीं है, क्योंकि क्या कह रहा है, कम इनकम है तो ज़्यादा टैक्स दो और ज़्यादा इनकम है तो कम टैक्स दो, तो इक्वालिटी कहाँ हुई है ना। तो इसीलिए ये कैनन ऑफ इक्विटी को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, तो इनकम 10 लाख थी तो टैक्स रेट 10% हुआ, इनकम बढ़ गई 15 लाख की इनकम हो गई तो टैक्स रेट बढ़ने की जगह क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। इनकम और बढ़ गई तो टैक्स रेट और डिक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स रेट डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर आपके यहाँ पे ऐसा टैक्स रेट का सिस्टम है तो कैसा सिस्टम कहलाएगा, रिग्रेसिव टैक्स रेट का सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, लास्ट वन इज व्हाट, डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। डिग्रेसिव क्या होता है, ये मिक्सिंग है किसका, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल का। प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव आपको याद होगा टैक्स बेस बढ़ेगा तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा, और प्रोपोर्शनल क्या कहता था कि चाहे टैक्स बेस कुछ भी हो जाए टैक्स रेट तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे, यूनिफॉर्म रेट रहेगा, है ना, सेम प्रोपोर्शन पेमेंट करनी है आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैसे होता प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल कैसे हो गया, पहले तो क्या होगा, टैक्स रेट पहले इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज करेगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, चाहे जितनी आपकी इनकम इंक्रीज करे टैक्स रेट हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इनकम कितनी थी 1000, तो यहाँ पे अमाउंट दिया गया, अमाउंट को मत ध्यान दीजिए, आप टैक्स रेट पे देखिए। 1000 जब आपकी इनकम थी तो टैक्स रेट कितना था, 5% का। ठीक है, जब आपकी इनकम बढ़ी 2000 हुई तो टैक्स रेट भी बढ़ गया, 5% से कहाँ चला गया 6%। तो प्रोग्रेसिव हो गया कि नहीं, इनकम बढ़ा तो टैक्स रेट भी बढ़ गया, है ना। अब क्या हो गया, जैसे जैसे अब इनकम क्या हुई 3000 हो गई, इनकम तो बढ़ गई लेकिन टैक्स रेट अगेन 6% ही रहा। इसका मतलब प्रोग्रेसिव के बाद वो क्या होने लगा, कांस्टेंट होने लगा। इनकम फिर बढ़ गई 4000 लेकिन टैक्स रेट तो अगेन कांस्टेंट है। तो क्या हो गया, प्रोग्रेसिव 5 से 6% तक, जब 1000 से 2000 तक की इनकम दिखी तब तो क्या दिखा, वो प्रोग्रेसिव। और उसके बाद 2000 से 5000 तक जब तब भी इनकी इनकम बढ़ी है तब तक उसका रेट कैसा रहा, यूनिफॉर्म रहा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपोर्शनल। तो प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल, तो डिग्रेसिव मिक्सिंग होता है, पहले तो प्रोग्रेसिव फॉलो करता है, बाद में वो एक पॉइंट पे जाने बाद क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। अभी जो अमाउंट ऑफ टैक्स है, तो 1000 का 5% निकालेंगे कितना आएगा, 50 रुपया। 2000 का 6% निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 रुपया। इसलिए अमाउंट की बात नहीं करेंगे, अमाउंट तो हमेशा बढ़ेगा, चाहे रिग्रेसिव देख लीजिए, डिग्रेसिव देख लीजिए, प्रोपोर्शनल देख लीजिए, प्रोग्रेसिव देख लीजिए, कोई भी आप देख लीजिए। अगर आप अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट बढ़ता ही दिखेगा आपको। अमाउंट इसीलिए फोकस नहीं करेंगे, हमेशा रेट पे फोकस करेंगे। अब एक हम कंपैरेटिव चार्ट बना देते हैं जिससे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट बैठ जाए। टैक्स बेस सेम रहता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, टैक्स बढ़ता जा रहा है, टैक्स बेस बढ़ता जा रहा है। तो अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, सेम टैक्स रेट, चाहे इनकम कितनी भी हो टैक्स रेट कांस्टेंट। प्रोग्रेसिव होगा तो क्या हो गया, इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट भी बढ़ता चला जा रहा है, 10 लाख था तो 10, 15 था तो 12, 20 था तो 14, 25 था तो 16। रिग्रेसिव में क्या हो जाएगा, रिग्रेसिव में आपका क्या हो जाएगा कि आपका टैक्स बेस बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट घटता चला जा रहा है ना। और डिग्रेसिव में क्या होगा, पहले तो प्रोग्रेसिव दिखेगा, 10 लाख था तो 10%, 15 लाख हो तो 15% प्रोग्रेसिव दिखा, इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट भी बढ़ा। उसके बाद क्या हो गया, 20 लाख इनकम तो बढ़ गई लेकिन टैक्स रेट अगेन 15%, इनकम बढ़ गई 25 लाख तक लेकिन टैक्स रेट अगेन 15%। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले प्रोग्रेसिव देन प्रोपोर्शनल। तो आई होप आपको काइंड ऑफ टैक्स रेट प्रॉपर क्लियर हुआ होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।